नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में इकाई 1 तेरी है ज़मीं। यह एक प्रार्थना गीत है। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पाठ का अध्ययन करने से पहले हमें एक प्रार्थना गीत गाना है। जिस प्रकार हम दिन की शुरुआत ईश्वर की पूजा अर्चना के साथ करते हैं तो ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव व्यक्त होता है। तो यहाँ पर भी पढ़ने से पहले हम एक प्रार्थना गीत गा रहे हैं जिसमें हम ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव दर्शा रहे हैं। साथ ही साथ ईश्वर की सर्वोपरिता को भी स्वीकार किया गया है। सर्वोपरिता यानी सबसे ऊपर। भगवान हम सबसे ऊपर है। वो जो चाहे तो हम सबको बनाए और वही हम सबको मिटाए। तो यहाँ ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ऊपर बताया गया है। ईश्वर यानी भगवान। तो हम अपने दिन की शुरुआत जिस प्रकार भगवान की प्रार्थना से करते हैं, यहाँ पर भी कवि तेरी है ज़मीं प्रार्थना गीत के द्वारा ईश्वर का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप ही ने इस संसार को बनाया है, इसलिए आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। अब भगवान को इसमें सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि मानव ने तो मकान बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, पार्क बनाए हैं, लेकिन ईश्वर ने तो इस पूरी प्रकृति को बनाया है। इस ईश्वर ने पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाई, नाले बनाए, बादल बनाए, आकाश बनाया, धरती बनाई। तो ईश्वर के जैसा सर्जन यानी ईश्वर के जैसा बनाने का कार्य कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे ये चैप्टर तेरी है ज़मीं। तो यहाँ पर ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं तेरी है ज़मीं तेरा आसमान। ज़मीन यानी धरती। तो ईश्वर से कह रहे हैं कि आप ही ने ज़मीन यानी धरती बनाई है, आप ही ने आसमान यानी आकाश बनाया है। तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। मेहरबान यानी दयालु या कृपालु, जिनने हम पर कृपा की है या जिसने हम पर दया की है। तो ईश्वर ने यह धरती बनाकर, यह आकाश बनाकर हम पर दया की है। तो इसलिए ईश्वर को मेहरबान कहा गया है। मेहरबान यानी दया करने वाला। और तू बख्शिश कर, बख्शिश यानी हमें माफ़ करना। तो मनुष्य यहाँ पर माफ़ी भी मांग रहा है। मनुष्य कहता है कि हे ईश्वर, ये तेरी ही ज़मीन है, ये तेरा ही आसमान है, तू हम पर बहुत ही दयालु है और तू हमें माफ़ करना। अब दूसरी पंक्ति, काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो यहाँ पर ईश्वर एक है, इस बात के विश्वास को कवि बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि सभी का है तू और सभी है तेरे, यानी सभी लोगों का एक ही ईश्वर है। तो ए खुदा मेरे तू बख्शिश कर। खुदा यानी ईश्वर, ये एक ईश्वर का ही पर्यायवाची शब्द है। तो खुदा मेरे तू बख्शिश कर यानी हे भगवान, तू मुझको क्षमा कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। यहाँ पर कवि ईश्वर से कह रहे हैं कि ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, सृष्टि यानी ये धरती, ये आकाश, ये नदी, नाले, पहाड़, तो इन सबको मिलाकर सृष्टि की रचना हुई है। तो ये ईश्वर ने जो ये दुनिया बनाई है वो उसने अपनी मर्जी से बनाई है। तो मर्जी यानी इच्छा। तो तेरी मर्जी से ए मालिक, मालिक यानी स्वामी। तो अब ये ईश्वर ने अपनी मर्जी से यानी अपनी इच्छा से बनाई है, तो इसका सबका मालिक कौन हुआ? यानी इस सबका मालिक है, इसका स्वामी है ईश्वर। तो तेरी मर्जी से ही ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तो दुनिया यानी ये संसार,
तो ईश्वर की मर्ज़ी से ही हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। रहमत, रहमत भी एक कठिन शब्द है। रहमत यानी दया या कृपा। तो ईश्वर की दया से ही हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। जिस्म यानी ये एक उर्दू शब्द है। कवि ने यहाँ पर उर्दू शब्द बहुत सारे प्रयुक्त किए हैं, पर इसका हिंदी में कहा जाएगा जिस्म यानी जान, शरीर, और जान यानी प्राण। तो तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं, यानी तुम्हारी मर्ज़ी से ही, तुम्हारी दया से ही हम सब ने इस शरीर में प्राण पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। कवि यहाँ कह रहे हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे अच्छी परिस्थिति में हो चाहे बुरी परिस्थिति में हो, तुम अपनी दया दृष्टि हम पर सदा बनाए रखना। नज़र यानी दया दृष्टि। हम किस हाल में हैं ये खबर रखना। खबर यानी जानकारी रखना। जानकारी यानी कोई भी हमारा दूर रिश्तेदार या कोई मित्र रहता है तो हम उससे मिल नहीं पाते हैं, तो हम उससे फ़ोन से बातें करके एक दूसरे की खबर रखते हैं कि नहीं रखते। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर कवि ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तू हम पर अपनी नज़र बनाए रखना कि हम किस परिस्थिति में हैं ये ध्यान रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। कवि फिर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, तुमने ही ये ज़मीन बनाई है, तुमने ही यह आसमान बनाया है, तू हम सब पे बड़े दयालु हो, तुम हम सबको क्षमा कर दो। अब कवि वापस ईश्वर से कह रहे हैं, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। कवि कह रहे हैं कि हमारा जो ये शरीर है, इसमें जो प्राण है, इस पर भी नियंत्रण ईश्वर का है। नियंत्रण यानी दबाव, यानी इसके ऊपर भी ईश्वर का ही बस चल रहा है। अगर ईश्वर चाहे तो वह हमें इस दुनिया में रखे, और अगर ईश्वर ना चाहे तो हम इस दुनिया से मरकर चले जाएं। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तो कवि कह रहे हैं इसीलिए हम तेरे आगे सर झुका कर खड़े हैं, क्योंकि तुम्हारी कृपा से ही हमारा शरीर इस धरती पर, हमारा शरीर, हमारे प्राण इस धरती पर बने हुए हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। ताकत वाले यानी बहुत ही शक्तिशाली। ईश्वर को शक्तिशाली क्यों कहा गया है? तो ईश्वर को शक्तिशाली इसलिए कहा गया है क्योंकि ईश्वर ही सबसे ज़्यादा ताकत रखता है। अगर ईश्वर चाहे तो हर आफत यानी मुश्किल, हर मुश्किल को टाले, हर मुश्किल को दूर करे। इसीलिए लेखक कवि यहाँ कहते हैं, तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। यानी हे ईश्वर, तुम ही ने इस धरती को बनाया है, तुम ही ने इस आसमान को बनाया है, तुम बड़े ही दयालु हो, तुम हम पर दया करो या हमें क्षमा करो। ये था आपका पाठ तेरी है ज़मीन। धन्यवाद।